हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिंग बहुत ही भूखा था और डेमन लेडी ने उसे अपने इल्यूजन में फंसा रखा था और उसे वहाँ एक छोटी बच्ची भी दिखती है जो कि बहुत भूखी होती है और जिंग अपनी भूख को काबू नहीं कर पाता। इस वजह से वो उस बच्चे को खाने की सोचता है और एक इविल स्पिरिट जिंग को छोटी बच्चे को खाने के लिए उकसा रही थी, लेकिन जिंग किसी तरह अपने आप को काबू में करते हुए खुद को रोक लेता है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम जिंग को देखते हैं जो कि अभी उस छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर खाने की तलाश में घूम रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद जिंग अचानक से नीचे गिर जाता है और वो छोटी बच्ची भी दूर जाके गिरती है और वो डरने लगती है क्योंकि जिंग ने अपने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ रखा था। जिंग बहुत ही परेशान हो रहा था और तभी डेमन लेडी की इविल स्पिरिट्स उस पर हावी हो जाती हैं और वो छोटी बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है। डेमन लेडी कहती है कि बहुत देर बाद ही सही, लेकिन अब तुम मेरे बनाए हुए इल्यूजन में फंसते जा रहे हो। और इसके बाद जिंग उस छोटी बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है। वो छोटी बच्ची बहुत डर जाती है और कहती है कि मुझे तुम छोड़ दो, तुम्हें क्या हो गया है, अपने होश में आओ। लेकिन जिंग उसके साइड बढ़ते जा रहा था और वो उसे पकड़कर उठा लेता है और जैसे ही वो अपने दूसरा हाथ उस पर हमला करने के लिए बढ़ाता है तभी वो छोटी बच्ची रोने लगती है और जैसे ही उसके आंसू जिंग के हाथ पर गिरते हैं तभी अचानक से जिंग उसे छोड़ देता है। और अब हम देखते हैं कि आसमान से हमें अब कुछ डिवाइन एनर्जी आती हुई दिखती है जो कि जिंग की सारी इविल स्पिरिट्स को हरा देती है और अब जिंग पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका था। ये देखकर के डेमन लेडी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये सब कैसे हो सकता है, मेरा जो वो इल्यूजन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है, लगता है ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जिंग एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है बल्कि वो डिवाइन गॉड ब्लड लाइन से बिलोंग यहाँ पे करता है। अब इसके बाद हम जिंग को देखते हैं जो छोटी बच्ची की तरफ बढ़ते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। वो छोटी बच्ची अब वो डरने लगती है लेकिन फिर वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन तभी उसे अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है जहाँ उसने वो कई सारे लोगों को मारा था, जिस बात से बहुत ज़्यादा उदास है और वो अपने आप को दोषी मानती है। इसलिए वो जिंग से हाथ नहीं मिलाती और अपनी सभी गलतियों के लिए जिंग से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अब मैंने अपनी सभी गलतियों की माफ़ी के लिए अब अपने आप को मार रही हूँ और आज़ाद हो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया अगला जन्म लूँ तो मैं तुम्हारी छोटी बहन बनूँ। इसके बाद वो छोटी बच्ची जिंग से कहती है कि मुझे यहाँ पे आज़ाद तुम कर दो और मुझे मेरी हर गलती के लिए माफ़ी यहाँ पे तुम मुझे कर देना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और अब जिंग उस इल्यूजन से भी बाहर आ चुका है और अब वो डेमन लेडी को चैलेंज करता है और तभी वहाँ डेमन लेडी आती है और कहती है कि अभी भी तुम मेरी दुनिया में हो, यहाँ की हर जगह पर मेरा काबू है, तुम मेरे सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। इसके बाद जिंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो और अब तो यहाँ पे तुम्हें कोई भी आसानी से यहाँ पे हरा सकता है। तो इस बात पर डेमन लेडी हंसने लगती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा फनी हो गया, तुम मुझे इस हालत में हराओगे, अगर मैंने अपनी रियल पावर तुम्हें दिखा दी तो तुम यहाँ पे मर जाओगी। जिंग कहता है कि मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मुझे यहाँ पे तुम डराने की कोशिश मत करो। इस बात से डेमन लेडी उससे करीब आते हुए कहती है कि जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुमने मुझे चौंका दिया और तुमने मेरी सभी इविल स्पिरिट्स को भी ओवरकम यहाँ पे वो कर दिया है, वो भी एक छोटी बच्ची के लिए जो अभी पैदा भी नहीं हुई है। क्या तुम ऐसे ही अपनी जान तुम यहाँ पे वो गवा दोगे? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे वो किस तरह के आदमी हो, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। जिंग कहता है कि इस हाउतियान जिंग सील में तुम्हें कैद करने की वजह से ना जाने कितने स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर्स अपनी जान गंवा देंगे और तुम इस सील को ब्रेक यहाँ पे वो कर लोगी जिस वजह से कई सारे लोग मारे जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान ऐसे ही मारा जाए, इसलिए मैं उन सभी को प्रोटेक्ट करूंगा और यही मेरा काम है। मैं ऐसा यहाँ पे वो कुछ नहीं होने दूंगा जिससे ये सभी लोग मारे जाएं। और अब तुम्हें मेरे बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तुम्हें या तो मरना होगा या हमेशा के लिए इस दुनिया में रहना होगा। इसके बाद डेमन लेडी कहती है कि अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे यहाँ पे वो क्या यहाँ पे मुझे करना है, ये तो अच्छा मजाक है। मुझसे उलझने वाले सभी लोगों को मैंने मार दिया और उनमें से एक पांगू भी था। ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरा ही राज चलता है, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं रह सकता। मैं सब लोगों को मार दूंगी और सिर्फ मैं ही इस दुनिया में हमेशा के लिए रहूंगी। इसके बाद डेमन लेडी कहती है कि अभी तो तुम बहुत बोल रहे हो, तो अब तुम्हें क्या हुआ, और तुम्हें बचाने के लिए तो यहाँ पे तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है जिसे मैं देख सकूं। जिंग कहता है कि यहाँ पे अब कुछ लोग बस हमारी नज़रों में ही जिंदा रहते हैं और कुछ लोगों को हमेशा हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम जिंदा हो या मर गए हो। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे हमेशा के लिए भी अकेले रहना पड़े और अकेले लड़ना पड़े तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा के लिए अकेला भी रह सकता हूँ, मुझे तुमसे लड़ने के लिए किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अचानक से डेमन लेडी शांत हो जाती है और कहती है कि तुमने अभी क्या कहा? तुमने कहा कि तुम हमेशा के लिए अकेले रह सकते हो। तो इस बात से डेमन लेडी को अपना बचपन याद आने लगता है और हमें पता चलता है कि वो जिस छोटी बच्ची ने अपने आप को सेक्रीफाइस यहाँ पे वो किया था
वो डायमंड लेडी का यहाँ पे बचपन था। डायमंड लेडी कहती है कि मैं तो यहाँ पे 10,000 सालों से अकेले रह रही हूँ। मैं इन सब बातों के बारे में भूल गई थी। आखिर तुमने मुझे ये सब याद यहाँ पे वो क्यों दिलाया? डायमंड लेडी कहती है कि ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे 10,000 सालों से सिर्फ अकेले ही रह रही हूँ और मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मार दो, लेकिन 10,000 सालों में मुझे कोई नहीं मार पाया। तो ऐसा यहाँ पे क्यों है? मुझे कोई भी मार यहाँ पे वो क्यों नहीं पाता? मैं मरना चाहती हूँ। अब ज़िंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि अकेले रहना वो कैसा लगता है, ये बहुत ही बेकार है। यहाँ डायमंड लेडी कहती है कि मैं तो यहाँ पे 10,000 सालों से अकेली रह रही हूँ और यहाँ पे वो सभी लोग मुझसे यहाँ पे डरते हैं और मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन कोई मुझे मार ही नहीं पाता और मैं अभी तक जिंदा हूँ। इसके बाद ज़िंग कहता है कि जिंदा रहने से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम यहाँ पे 10,000 सालों से जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी, बिल्कुल बेकार। ज़िंग कहता है कि अगर तुम अकेला महसूस कर रही हो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। डायमंड लेडी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे? बकवास करना बंद करो। ज़िंग कहता है कि अगर तुम लोगों को मारना बंद यहाँ पे वो कर दो तो मैं तुम्हें इस बेकार जगह से निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा बेहतर दुनिया दिखाऊंगा जहाँ तुम्हारी लाइफ इस वर्ल्ड की लाइफ से बिल्कुल अलग होगी। डायमंड लेडी इस बात पर चौंक जाती है। फिर ज़िंग कहता है कि तुमने यहाँ पर रहते रहते वो 10,000 साल हो गए और मैं जहाँ तुम्हें ले जाऊँगा वहाँ पर सिर्फ तुम्हें अब कुछ ही पल में इस वर्ल्ड से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस बात पर डायमंड लेडी कहती है सच में? लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा मैं क्यों करूँ? ज़िंग कहता है कि देखो तुम्हारे पास अब कुछ भी खोने को नहीं है और वैसे भी तुम्हें अब कोई नहीं मार सकता। इसका मतलब तुम्हारी ये जो बेकार सी लाइफ जो वो है वो चलती रहेगी और मेरा भी तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम मेरे से एक प्रॉमिस यहाँ पे वो करो कि तुम मासूम लोगों को बेवजह नहीं मारोगी और मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ पर तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी बोरिंग और बेकार नहीं होगी और मैं तुम्हें इंसानों के साथ इमोशंस और 6 वहाँ पे डिज़ायर्स का भी एहसास मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो इस पर डायमंड लेडी कहती है कि मुझे तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ज़िंग कहता है कि तुम्हें एक नॉर्मल मोटल बनकर रहना होगा, एक इमॉर्टल बनकर नहीं। तो बताओ क्या तुम सच में ये सब एक्सपीरियंस करना चाहती हो? डायमंड लेडी कहती है कि लेकिन मेरे साथ यहाँ पे वो कोई और भी है जो यहाँ से वो निकलना चाहते हैं। ज़िंग कहता है कि वो कौन है? तो तभी डायमंड लेडी अपने मैजिक से ज़िंग को एक लड़की दिखाती है। ज़िंग कहता है कि ये सब क्या है? डायमंड लेडी कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो? तो ज़िंग बताता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये एक इविल है और यहाँ पे ये इसलिए आई है ताकि तुम्हारा फायदा उठा सके। डायमंड लेडी बोलती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? क्या ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ज़िंग कहता है कि तुम इसे नहीं जानती, ये तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डायमंड लेडी हंसते हुए कहती है कि क्या ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस पर ज़िंग कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं कि तुमने इससे क्या बात यहाँ पे हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चालाक है। तुम्हें मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मुझ पे तुम वो भरोसा करो। मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं रॉयल फैमिली से यहाँ पे मैं बिलोंग यहाँ पे मैं करता हूँ। डायमंड लेडी इस पर कहती है कि जिस तरह से तुम बोलते हो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो इस पर ज़िंग कहता है कि अच्छा तो ये बताओ कि इस हाउ टियानजिंग वर्ल्ड में बुरा इंसान यहाँ पे वो क्या यहाँ पे करने आएगा? वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर सब लोगों को बचाने के लिए। मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, तुम्हें नहीं लगता? इस पर डायमंड लेडी कहती है कि अच्छा तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं ये बात मान लेती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। ज़िंग कहता है कि मैं हमेशा अपनी बातों पर मैं टिका रहता हूँ, मैं अपनी बातों से मैं मुकरता भी नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो तुम मुझे मार देना। जिस पर डायमंड लेडी कहती है कि ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुम पे भरोसा यहाँ पे कर लेती हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे पे प्रॉमिस यहाँ पे वो करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉमिस तोड़ते हैं तो वो मारा जाएगा। डायमंड लेडी कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे एक बेहतर वर्ल्ड में लेके जाओगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अभी अपना प्रॉमिस भूल जाऊंगी। बेवजह लोगों को मारने का ज़िंग बोलता है कि 1 साल तो बहुत छोटा है, क्यों ना तुम मुझे 100 साल दो, फिर मैं तुम्हें अपने वर्ल्ड में यहाँ पे खुश कर पाऊंगा। जरा सोच कर देखो, वैसे भी तुम्हारे लिए तो 100 साल एक पलक झपकाने के बराबर है। इस बात पर डायमंड लेडी उसे हाँ करती है, उसकी बात मान लेती है। और यहाँ पे इसी के साथ ये पार्ट ये पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर से यहाँ पे वो कर लेना। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक टेक केयर।